मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा देखिए, आज की जो हमारी संस्कृत की ऑनलाइन क्लास है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के, जिसका नाम है आचार्योपदेश। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आचार्य अर्थात गुरु और उपदेश अर्थात उपदेश। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य के द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों को ही आचार्य उपदेश कहते हैं, या फिर गुरु के द्वारा दिए गए जो उपदेश होते हैं उन्हें ही आचार्य उपदेश कहते हैं। अब यहाँ पर आचार्य ने या गुरु ने किस प्रकार के उपदेश दिए हैं, इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाठ 7 को। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, विश्व वाङ्मये वैदिक साहित्यस्य महत्वपूर्णं स्थानम अस्ति। अर्थात विश्व वाङ्मय, संपूर्ण वाङ्मय में वैदिक साहित्य से अर्थात वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति अर्थात स्थान है। कहने का तात्पर्य हुआ कि संपूर्ण वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य चत्वारे वेदा तेषां व्याख्या रूपा ब्राह्मण ग्रंथा आरण्य ग्रंथा उपनिषदश्च सन्ति। अर्थात वैदिक साहित्य में चत्वारे वेदा, 4 वेद, तेषां व्याख्या रूपा और उनके व्याख्यात्मक रूप ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद और उनके व्याख्यात्मक ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद हैं। तत्र अष्टोत्तर 100 अर्थात 108 उपनिषदां परिगणनम अस्ति। उनमें से 108 उपनिषदों की गणना होती है, परंतु प्रमुखाणाम 10 उपनिषदा पठन पाठनम सर्वत्र एव भवति। परंतु उनमें से जो प्रमुख हैं वह 10 उपनिषद का पठन पाठन सब जगह होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उन उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई, लेकिन उन 108 उपनिषदों में से जो 10 उपनिषद हैं वही महत्वपूर्ण हैं और उन 10 उपनिषदों का ही पठन पाठन होता है। उन 10 उपनिषदों को एक श्लोक के माध्यम से आपके सामने वर्णित किया गया है। तो वह श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरी एतरेश्च छांदोग्य बृहदारण्य 10। अर्थात कहने का तात्पर्य है, ईश अर्थात ईशोपनिषद, केन अर्थात केनोपनिषद, कठ अर्थात कठोपनिषद, प्रश्न अर्थात प्रश्नोपनिषद, मुंड अर्थात मुंडकोपनिषद, मांडुक्य अर्थात मांडुक्योपनिषद, तित्तिरी अर्थात तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेय अर्थात ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्य अर्थात छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्य अर्थात बृहदारण्यकोपनिषद। ये 10 उपनिषद हैं। कहने का मतलब ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषद हैं। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षावल्लीतः उद्धृतः अस्ति। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली से उद्धृत है अर्थात लिया गया है। विद्या समाप्य अनन्तरं छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य अवसरे आचार्य शिक्षम उपदिशति।
प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से लिया गया है। विद्या समाप्य अनंतरम, विद्या समाप्ति के बाद या पश्चात छात्र का समावर्तन संस्कार के अवसर पे आचार्य शिष्यम उपदिष्टि, अर्थात आचार्य जो है वह शिष्य को उपदेश देता है। देखिए, व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं और उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है जिसका नाम है समावर्तन संस्कार। ये समावर्तन संस्कार क्या होता है? जैसे आप जो गुरु दीक्षा दी जाती है, यानी कि प्राचीन समय में जब शिष्य आश्रम में रहकर के अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करता था, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा था, अर्थात अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को जो 0 से 25 वर्ष का होता था उसको पूरा करने के बाद जो गृहस्थाश्रम के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहा था, तो उससे पहले एक संस्कार होता है जिसको नाम दिया जाता है समावर्तन संस्कार। इसके अंतर्गत गुरु जो है वह अपने शिष्य को शिक्षा देता है, जो दीक्षा देता है, जिसे हम दीक्षांत समारोह कहते हैं, उसी को समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत कि जब विद्या समाप्ति के बाद में छात्र का समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, तस्य एव वर्णनम शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति, उसी का वर्णन शिक्षावल्ली में किया गया है। अस्मिन् पाठे तस्य एव सारांशस्य उल्लेखे अस्ति, इस पाठ में उसी के सारांश का उल्लेख है, अर्थात उसी के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसा कि देखिए, पाठ के नाम से विदित होता है, पाठ के नाम से हम जानते हैं कि आचार्योपदेश, अर्थात आचार्य के द्वारा दिए गए जो आदेश थे, जो शिक्षा जो उनके द्वारा दी गई, वह ही आचार्य उपदेश कहलाते हैं। यह शिक्षा एक अच्छी बातों को बताना, नीतिगत बातों को बताना, अपने जीवन के लिए जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनको बताना, इनसे संबंधित होती थी। तो देखिए, ये पाठसार के अंतर्गत बताया गया है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, ये सारी चीजों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं पाठ को पढ़ना। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। देखिए, ये बहुत बड़ा शब्द है। इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो इसके 4-5 शब्द निकलते हैं। पहला शब्द है वेदम, वेद। दूसरा है अनुच्य, थर्ड है आचार्य, फोर्थ है अंतेवासिनम और फिफ्थ है अनुशास्ति। तो वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। वेद से तात्पर्य होता है वेदों को, अनुच्चय अर्थात होता है पढ़ा करके या अध्यापन करके। अध्यापन मतलब पढ़ाना ही होता है, अध्ययन नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं अध्यापन, अर्थात पढ़ा करके। अंतेवासिनम होता है शिष्य को कहते हैं। आचार्य अर्थात आचार्य है गुरु, और अनुशास्ति अर्थात उपदेश देता है। बहुत सरल सा हिंदी अर्थ होगा इसका। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाकर गुरु शिष्य को उपदेश देता है। क्लियर? वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाकर गुरु शिष्य को उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है देखते हैं। सत्यम वद, क्या उपदेश दिया? सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायम मां प्रमदय, अर्थात स्वाध्याय का मतलब होता है नियम पूर्वक अध्ययन करना।
नियम पूर्वक अध्ययन मनन करना जो होता है, अध्ययन करना जो होता है वह स्वाध्याय कहलाता है। स्वयं अपने आप नियम पूर्वक अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। तो उसने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायम मा प्रमदय, स्वाध्याय नियम पूर्वक अध्ययन करने में प्रमाद मत करो। प्रमाद मतलब आलस्य, आलस मत करो। सत्यान्य प्रमदितव्यम, और सत्य बोलने में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्य बोलने में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मान्य प्रमदितव्यम, धर्म करने से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलान्य प्रमदितव्यम, और कुशलान्य प्रमदितम, कुशलान का मतलब होता है आत्मरक्षण करना, स्वयं अपने आप की रक्षा करना। आत्मरक्षण करने में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, भूते न प्रमदितव्यम, भूते का तात्पर्य होता है ऐश्वर्यदायक जो कर्म होते हैं, जो हमें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो ऐश्वर्यदायक कर्मों में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐश्वर्यदायक जो कर्म होते हैं उनमें भी आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने में अर्थात नियम पूर्वक स्वाध्याय करने में, पढ़ने में और प्रवचन में भी आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव कार्य और पितृ कार्यों में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए समय पर ही। और अंत में उसने कहा मातृदेवो भवे, पितृदेवो भवे, आचार्य देवो भवे, अतिथि देवो भवे। क्या कहा कि माता, पिता, आचार्य अर्थात गुरु और अतिथि को देवता के समान मान करके, माता, पिता, गुरु और अतिथि को देवता के समान मानकर तुम्हें उसकी उपासना करनी चाहिए, अर्थात उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बेटा ये थी आज की हमारी ऑनलाइन क्लास। और आज का आपका जो होमवर्क है वह है, सबसे पहले इस चैप्टर के पाठ सार को आपको लिखना है संस्कृत में, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ करना है, देन उसके बाद में आपको ये चैप्टर जो है इसके गद्यांश जो है इसको संस्कृत में लिखना है और उसका हिंदी अर्थ करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।